फिर एक आइडेंटिटी थी a टू द पावर 3 माइनस b टू द पावर 3 की, जो थी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये भी आइडेंटिटी अपन ने प्रूव किया। पूछना चाहते हैं कि 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 का आंसर क्या होगा। 4 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। 4 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। कहानी का जन्म हुआ है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का। हेलो बच्चों, दिस इज ट्रैक यूट्यूब चैनल एंड मैं प्रकाश सोनी आज आपको बताऊंगा a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n की कहानी। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली आइडेंटिटी वाले चैनल में पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज और उसका प्रूफ किया। कुछ आइडेंटिटीज में हम अगर गौर करें कि a टू द पावर 1 माइनस b टू द पावर 1, वो हो गया है अपना a माइनस बी। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, एक प्रकार से मैं लिखा हूं a माइनस बी को ही a टू द पावर 1 माइनस b टू द पावर 1 इज इक्वल टू a माइनस बी। वेरी गुड। अब एक आइडेंटिटी अपने पास आई थी a पावर 2 माइनस b पावर 2 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये आइडेंटिटी अपन ने प्रूफ किया था। फिर एक आइडेंटिटी थी a टू द पावर 3 माइनस b टू द पावर 3 की, जो थी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये भी आइडेंटिटी अपन ने प्रूफ किया। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चले तो हम एक क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहते हैं कि 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 का आंसर क्या होगा। 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 का आंसर होगा क्या। तो ये आइडेंटिटीज, ये वाली, अगर इस आइडेंटिटी में a टू द पावर 2 माइनस b टू द पावर 2 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो कर देते हैं। a की जगह पुट कर दो 4, a की जगह पुट कर दो 4 और b की जगह पुट कर दो 2। तो ये आइडेंटिटी हमारी हो जाएगी a माइनस बी मतलब 4 माइनस 2 और इंटू ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 2 हो जाएगा ये 2 इंटू 4 प्लस 2 6। आंसर आ गया हमारा 12। क्लियर है। इस तरीके से इस आइडेंटिटी का यूज करके हम 4 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2 की वैल्यू निकाल ली। अगर हमसे कोई पूछे कि 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 का आंसर क्या होगा, तब आइडेंटिटी हमारी a क्यूब माइनस बी क्यूब की लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे दिस इज a माइनस बी मतलब 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस ए बी 4 इंटू 2। ये हो गया अपना 2 इंटू 16 प्लस 4 प्लस 4 टू जा 8। आंसर आ जाएगा अपना 2 इंटू 28 और आंसर हो गया 56। इस तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। दोस्तों, बात हम करें अगर कि 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, या हम बात करें 4 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, 4 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। इसमें सर आइडेंटिटी ही नहीं है, क्या किया जाए। तब यहां पर एक कहानी का जन्म हुआ है
a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का, जिसका हम एक प्यारा सा एक्सप्रेशन निकाल कर दिखा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n की आइडेंटिटी होगी क्या? तो हमने यहां पर देखा कि a टू द पावर 1 माइनस बी टू द पावर 1 a माइनस बी हुआ, ठीक है। a टू द पावर 2 माइनस बी टू द पावर 2, इसकी वैल्यू आई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी ठीक है। हमने देखा a टू द पावर 3 माइनस b टू द पावर 3, इसकी आइडेंटिटी आई a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी एक आइडेंटिटी है। हम देखना ये चाह रहे हैं कि इस आइडेंटिटीज में a टू द पावर n और b टू द पावर n अगर लिया जाए तो उसका एक फैक्टर, ये हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, ये इंटू 1 लिख दे अगर हम, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका हम फैक्टराइज करते हैं तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी मिलता है। अगर हम इस चीज को इस तरीके से लिखना चाहें तो यहां पर हमारा a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n में एक फैक्टर हमारा a टू द पावर n होगा। देखो यहां पर a टू द पावर 1 माइनस बी टू द पावर n, a माइनस बी इंटू 1, a टू द पावर 2 माइनस बी टू द a टू द पावर 2 माइनस बी टू द पावर 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, a to the power 3 minus b to the power 3 is equal to a minus b into a square plus b square plus ab. a minus b is the factor of this. तो a minus b इस फॉर्म में एक फैक्टर तो होगा ही होगा। क्लियर है? बात बची दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, इस टाइप का बदलता हुआ एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पर दूसरा फैक्टर है a प्लस बी, यहाँ पर तीसरा फैक्टर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमारा जानना है कि यहाँ पर वो जो दूसरा फैक्टर लेमडा है क्या, लेमडा इज अनदर फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसकी आइडेंटिटी जो बनेगी उसमें लेमडा एक दूसरा फैक्टर है जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम यहां से देखें कि लेमडा की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n अपॉन a माइनस बी। क्लियर है? इस एक्सप्रेशन से क्लियर ये दिख रहा है कि a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n को a माइनस बी से डिवाइड कर दो, जो भी क्वोशिएंट आएगा हमारा वो लेमडा होगा। ठीक है, करते हैं। a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n को हम डिवाइड करते हैं a माइनस बी से। ठीक है, कर देते हैं। तो यहां पर हमारा है a और यहां पे हमारी रिक्वायरमेंट है a टू द पावर n। a को किससे मल्टीप्लाई करें कि a टू द पावर n आ जाए। तो अगर हम a को पूछ रहे हैं किससे मल्टीप्लाई करें, मान लो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया हमारा a टू द पावर n माइनस 1, सॉरी a टू द पावर n, ये आंसर आ गया। तो x क्या होगा दिखाओ। x होगा a टू द पावर n अपॉन a, ये इनटू में डिवाइड में चला गया, क्या हो गया a टू द पावर a n अपॉन a मतलब 1 है, डिवाइड में है तो ये हो गया a टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? तो a टू द पावर
n-1 से अगर हम इस दोनों एल्जेब्रिक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दे तो एक टर्म हमारा a टू द पावर n आ जाएगा। वेरी गुड, कर दो। a इंटू एन, ए टू द पावर n-1, a की पावर n, माइनस इंटू प्लस माइनस, b इंटू ए टू द पावर n-1, तो a टू द पावर n-1 इंटू b हो गया। अब यहाँ माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, तो ये गया कैंसिल। सेम लाइक टर्म, प्लस माइनस 0। यहां पर आया a टू द पावर n-1 इंटू बी, और ये टर्म अनलाइक टर्म्स हैं, इस कारण से ये ऐड नहीं होंगे, ये अलग अलग हैं। माइनस बी टू द पावर n। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है a टू द पावर n-1 इंटू बी की है, और हमारा यहां पर है a। तो पहले साइन देखिए, अगर यहां पर और यहां पर, तो यहां पर है प्लस का साइन, तो प्लस में ये भी है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, तो ये हो गया प्लस। ठीक है, उसके बाद ये a है और हमें चाहिए a टू द पावर n-1 इंटू बी। क्या होगा? हाँ होगा a टू द पावर n-2 इंटू बी, यही होगा। यहां आ गया a टू द पावर n-1 इंटू बी, और माइनस इंटू प्लस माइनस, b का इसमें इंटू होगा, तो a टू द पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर। सही बात है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया। यहां पर आएगा a टू द पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर n। अभी भी अनलाइक टर्म्स है, कैसे ऐड हो जाए? फिर आगे देखें अगर हम, तो यहां चाहिए a टू द पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर, और यहां पर है a, प्लस में चाहिए तो प्लस इंटू होगा, और यहां पर इस एक को किससे इंटू कर दे कि ये आंसर आ जाए, तो यहां पर आ जाएगा a टू द पावर n-3। a की पावर 1 है, यहां पर प्लस 1 होगा तो n-2 हो जाएगा, और यहां बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर लिख दो। ये लो भैया, ये चीज आ गई। यहां पर देखें तो हो जाएगा a टू द पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर, और माइनस इंटू प्लस माइनस a टू द पावर n-3 इंटू बी क्यूब। n-2 n-3 बी स्क्वायर, हाँ बी क्यूब, a टू द पावर n-3 बी क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यहां पर उतरेगा a टू द पावर n-3 बी क्यूब माइनस बी टू द पावर n। और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, जब तक ये b टू द पावर n माइनस नहीं हो जाता। और वो कब होगा? जब हमें n पता होगा। n तो हमें यहां पता ही नहीं है। तो जरा हम इस ऑब्जर्वेशन को देखो, जरा इसको ऑब्जर्व करो कि अभी हमने 3 टर्म्स तक ही डिवीजन किया है। क्वोशंट कुछ इस तरीके से आ रहा है कि अपने पास a टू द पावर n-1, फिर आया प्लस प्लस a टू द पावर n-2 इंटू बी। ठीक है, फिर आया a टू द पावर प्लस a टू द पावर n-3 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है भैया, अगर हम देखें कि इसका अगला टर्म क्या होगा,
अगर हम इसके अगले टर्म, देन आफ्टर दैट टर्म एंड दैट टर्म एंड दैट टर्म, होगा क्या? तो अगर देखिए साइन की बात करें अगर, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो अगला वाला भी प्लस में ही होगा। क्लियर? उसका अगला वाला भी प्लस में, सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे, ये क्लियर हो गया। फिर अगर आप पहला टर्म देखें तो ये पहले टर्म में जो a की पावर है वो क्या है, a की पावर क्या है और b की पावर क्या है, हर टर्म में देखें अगर हम, तो यहां पर a टू द पावर n माइनस वन लिखा हुआ है अगर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इंटू b टू द पावर जीरो, क्योंकि यही चीज वन है, और a टू द पावर n माइनस वन इंटू वन, a टू द पावर n माइनस वन। अब हम हर एक टर्म में a की पावर और b की पावर को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां पर है a टू द पावर n माइनस वन और यहां पर b की पावर है जीरो। ठीक है, पहले टर्म में, ये पहला टर्म है, n की वैल्यू n, a के जो एक्सपोनेंट है एक घट गया है, और b का जो एक्सपोनेंट है वो लिया ही नहीं। अगले टर्म में देखें कि a का जो एक्सपोनेंट है इसमें एक और घट गया, n माइनस वन हो गया, तो n माइनस टू हो गया, और यहां पर b की पावर एक बढ़ गई है, जीरो प्लस वन वन, b टू द पावर वन। क्लियर है? ये भी इसको हम लिख सकते हैं ना, जीरो प्लस वन, है ना, जीरो प्लस वन वन हो गया, और वन होती किसी की पावर तो लिखते नहीं है, वही लिखा हुआ। अब अगला टर्म देखें तो अगले टर्म, ये थर्ड टर्म है, n माइनस थ्री हो गया, और इसमें जो पहले टर्म में जीरो था उसमें प्लस टू हो गया। अरे वाह, कुछ ऐसा बन रहा है कि n में a की पावर में एक माइनस हो रहा है और b की पावर में एक प्लस हो रहा है, ऐड होता जा रहा है। ठीक, तो इसका अगला टर्म क्या होगा? इसका अगला टर्म हो जाएगा प्लस a टू द पावर n माइनस फोर इंटू बी टू द पावर थ्री, बिना डिवाइड की निकाल देंगे। इसका अगला टर्म क्या होगा? इसका अगला टर्म होगा, खुद ही बता सकते हैं, a टू द पावर प्लस a टू द पावर n माइनस फाइव बी टू द पावर फोर। बहुत बढ़िया। ऐसा लास्ट तक अगर हम जाते जाएं तो क्या मिलेगा हमें? ऐसा लास्ट तक अगर हम जाते गए जाते गए जाते गए तो कुछ हमें इस तरीके से मिल रहा है, जो nth टर्म है, मतलब बी एन वाला जब निगेटिव होगा, जब आएगा बी एन, तो जब nth टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो n माइनस वन हो गया, सेकेंड टर्म n माइनस टू, थर्ड टर्म n माइनस थ्री, ऐसा जो nth टर्म होगा वहां पर a की पावर n माइनस n हो जाएगा। सही है? जो इसका लास्ट टर्म है, nth टर्म, वो क्या होगा? a टू द पावर n माइनस n इंटू b की पावर क्या होगी? यहां पे देखो फर्स्ट टर्म में b की पावर क्या है? जीरो है। सेकेंड टर्म में b की पावर टू माइनस वन वन, ये टू माइनस वन लिखा हुआ है, देखो अच्छे से। थर्ड टर्म में थ्री माइनस वन, फोर्थ टर्म में फोर माइनस वन, तो इसका nth टर्म क्या होगा? b टू द पावर n माइनस वन। क्लियर है? ये चीज क्लियर है। तो कुल मिला के हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास a टू द पावर n माइनस वन प्लस a टू द पावर n माइनस टू इंटू बी प्लस a टू द पावर n माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर प्लस a टू द पावर n माइनस फोर इंटू बी क्यूब प्लस शो प्लस जो nth के पहले वाला टर्म है, n माइनस वंथ वाला टर्म है, वहां पर a टू द पावर वन होगा। देख लो यहां पे क्या था,
ए टू द पावर n माइनस वन, n माइनस वंथ टर्म में क्या हो जाएगा, ए टू द पावर n माइनस वंथ टर्म है वो, ये फर्स्ट टर्म था तो n माइनस वन कर दिया, ये n माइनस वंथ टर्म है तो n में माइनस n माइनस वंथ टर्म होगा, क्लियर है ना। ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस n प्लस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a टू द पावर वन वही लिखा हुआ है, क्लियर है। अगर इसके b का कोफिशिएंट क्या हो, b का पावर क्या होगा, यहां पर देखो n माइनस वन में b की पावर ही नहीं, जीरो है। सेकेंड टर्म में b की पावर टू माइनस वन, वन। थर्ड टर्म में थ्री माइनस वन, फोर्थ टर्म में फोर माइनस वन, तो n माइनस वंथ टर्म में क्या होगा, n माइनस वंथ टर्म में तो n माइनस वन माइनस वन, ये हो जाएगा n माइनस टू टर्म, वेरी गुड, b टू द पावर n माइनस टू। इसका अगला टर्म मतलब nth टर्म क्या होगा, वो होगा प्लस a टू द पावर n माइनस n, जीरो, तो हो गया वन, और वन को ऐसे लिख दें अगर हम, वन इंटू बी टू द पावर n माइनस वन, nth टर्म है तो n माइनस वन, देखो सेकेंड टर्म था टू माइनस वन, थर्ड टर्म थ्री माइनस वन, nth टर्म b टू द पावर n माइनस वन, तो b टू द पावर n माइनस वन में वन का इंटू रखा है तो हटा देते हैं, हो गई है। लेमडा की कुछ इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है ना। अब हम इसको देखें, लेमडा इज इक्वल टू क्या था, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन अपॉन ए माइनस बी, तो अब इस ए माइनस बी को इधर लेके जाएंगे तो यहां पे हमारी प्यारी सी आइडेंटिटी आ रही है, ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी, उधर गया तो ए माइनस बी इंटू दिस, और वो क्या है, वो है अपने पास a टू द पावर n माइनस वन प्लस बी ए टू द पावर n माइनस टू इंटू बी प्लस a टू द पावर n माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर प्लस a टू द पावर n माइनस फोर इंटू बी क्यूब प्लस डैश 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 प्लस a इंटू बी टू द पावर n माइनस टू और प्लस b टू द पावर n माइनस वन। This is the story of a to the power n minus b to the power n। ये है हमारी a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n के वैल्यूज। अब अगर हमें कोई बोलेगा कि सर 5 टू द पावर 9 माइनस 3 टू द पावर 9 की वैल्यू क्या होगी, बस n की वैल्यू है 9, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 3, a पावर n माइनस b पावर n की आइडेंटिटी में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये अपना एक नया हथियार तैयार है, क्वेश्चंस लगाएंगे, हथियार में धार करेंगे। तब तक के लिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ अलविदा।